Today we bring to you the plight of Hindu refugees who've been facing a crisis in the state of Rajasthan. Firstly, they were persecuted in Pakistan, and now, after having fled Pakistan and come to India hoping for a better life, they've been once again at the receiving end of some shocking treatment at the hands of the Rajasthan administration. The Gehlot government decided to demolish houses of at least 70 Hindus, claiming that these Hindus had illegally encroached upon government land. Now, these refugee families have been left without a roof above their heads in the sweltering heat of Jodhpur in Rajasthan. Their already poor living conditions turned into a nightmare in just the span of a few hours. Many Hindu refugees were seen expressing their grief on camera. They alleged that they were at the receiving end of atrocities in Pakistan, and when they actually fled and came to India in the search of a better life, they've got nothing better. ये देखो, ये बेहोश हो गई यहाँ पे। ये देखो, हम हिंदुस्तान आए हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा। देखो, ये घर तोड़ है हमारे। देखो, पाकिस्तान में बर्बाद थे, यहाँ पे भी बर्बाद है आज तक। हम मर रहे हैं। देखो, ये आए हमारे मारने के लिए आए। The Times now went to ground zero in Jodhpur to bring to you the plight of these refugees who do not have any shelter above their heads now. सरकार का बुलडोजर चला और करीब 70 परिवारों के घर जबीदोज हो गए। रात को बारिश ने भी परीक्षा ली और अब तपता हुआ सूरज फिर परीक्षा ले रहा है। जो राहत आहत के रूप में यहाँ उनके सामने आई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ तमाम घर थे, वो तमाम घर इसलिए तोड़ दिए गए, ये कहा गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। ठीक है, वो यहाँ आए, उन्हें सरकारी और गैर सरकारी के बारे में क्या पता जो सीमा के उस पार से आया हो। वो इस उम्मीद के साथ आया था कि शायद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। पूरी रात यहाँ बच्चे बारिश में कुछ इस तरह रहे, जैसे सामने आप वो देखेंगे वहाँ एक चारपाई है, उस चारपाई पर कुछ बिस्तर लगा करके छाया किया हुआ है और ऐसी जगहों पर बच्चों को रोक करके रखा गया ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन तस्वीरें जो हैं, अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मानवता भरी तस्वीरें नहीं हैं। ये मानवता को कलंकित करने वाली तस्वीरें जो हैं वो जोधपुर से बन रही हैं। ये दृश्य ऐसा नहीं बनता अगर पहले सुध ली जाती, कुछ सोचा जाता, उन तमाम कानूनों के बारे में। इसका विरोध भी काफी किया गया था। हमने बोला भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेहरबानी करो, इधर ऐसे नहीं करो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मैंने बोला भाई, उन्होंने बोला भाई तुम आए क्यों इधर। अरे भाई क्यों आए, हमने आगे एहसास करा है यहाँ। तो नहीं, इधर से चले जाओ, चले जाओ वापस। हमें तो बोले नहीं, बस उन्होंने तोड़ा नहीं लगे। हमारा घर तोड़ा गया है, नहीं हमें पानी के पीने के लिए नहीं पानी है, नहीं रहने के लिए जगह है। जगह जी थी जो हमारी तोड़ दी सारी। अभी देख रहे हो तुम, ये सारी टूटी हुई, हम घर में रहते थे और हमें बाहर निकाल के हमारा घर तोड़ा गया है। ये बच्ची को क्या बुखार है? इस बच्ची को अभी बुखार भी और पेट में दर्द भी है और गर्म पानी पीती है। बच्ची सारा दिन यहीं खेलती है, गर्म में यहीं रहती है। 4 घंटे हमारे पे बुलडोजर चलता रहा, हम खामोश थे और हमारे बच्चों में टीवी का नुमाइंदा था या अखबार का नुमाइंदा था। उन बच्चों को हाथ में डाला और जो 7वां 8वां महीना बच्ची का चल रहा था उसको धिक्का दिया, मुक्के मार, वो बच्ची गिर गई। उसको हमने उठा के घर पे रख के और वो बिल्कुल बेहोश हो गई। The situation only grows worse for these refugee families in Jodhpur. As we enter the month of May now, temperatures in Jodhpur can reach as high as 41 degrees Celsius, in fact, go even higher. But these victims are now struggling not just to put a roof above their heads, they've also, of course, been complaining about the fact that they've been treated in an extremely callous manner by the administration. जिंदगी में उजाला हो इसलिए घर होता है, लेकिन मैं इस वक्त अंधेरे में हूँ और घर में हूँ। उस घर में हूँ जिस घर में इन लोगों के बच्चे अभी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए कितना कंफर्टेबल मैं होऊंगा, ये तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा तस्वीरें देख करके। यहाँ ये ऊपर तरपाल लगा हुआ है, ये खाट है जिसको आड़ा करके घर बना दिया गया है ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें, और उसी में मैं बैठ करके देखने और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस दर्द की इंतहा कितनी है। ये जो घर देख रहे हैं आप, इस घर में ये बच्चे रहते हैं। देखिए इस तरीके से रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। तकरीबन 5
4 से 5 दिन हो गया है घर पे ये स्थितियां हैं। महिलाएं इस तरीके से बाहर बैठने के लिए मजबूर हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्या हो गया है? अदा अंटा तो आया पण बाड़िया बीजान काढ़न मन बेटा हम की करो बाटी बीजी कौन जो खाऊं की पेट में गाबो कौन बाड़ियन पेरम की। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ से यहाँ आए थे, परेशान कर दिया, हटा दिया, बाटी भी नहीं है, क्या खाएं? हवे बाटी बीजी कौन नहीं बाया जो ने कितरो निनियो कितरो ब्या महीना रहे हो। क्या कह रहे हैं? बाबा को नहीं कपड़ा को नहीं ये कपड़े भी नहीं है, बड़ी दिक्कत है। हाँ ये बच्ची क्यों रो रही है, डरती है? हाँ डरती है, डर जाती है कि जैसे बुलडोजर यहाँ चला था उसके बाद से कितनी डर, कितना दहशत इन बच्चों के अंदर घुस गई है कि वो किसी पराये आदमी को देख करके रोने लगते हैं। Now, these Hindu refugees have been deprived of basic necessities like food as well as water as a result of their homes getting demolished. Let's listen into these harrowing accounts from Jodhpur. बच्चा मैं तो मैं पाकिस्तान छोड़े आप मुल्क में आया। हिंदुस्तान में आया कि मोरा बच्चा जाए हो रहा है, हुखिया है, बैठा रहा सकून। आपके बच्चे सुखी रहे, सकून रहे, इसलिए आप हिंदुस्तान में आए? हिंदुस्तान में आया तो मोरा बच्चा हो रहा है ना पानी, नहीं बिजली, नहीं मच्छर खाता है, क्या करूँ थे। उसी दिन आए, उसी दिन ही बुलडोज चला दिया और घर उजेड़ दिया। अभी जाए तो कहाँ जाए? क्या स्थिति अभी बच्चों को कैसे रखे हुए हैं? देखो अभी बच्चों की स्थिति आप देख रहे हैं सामने, ऐसे ही बैठे हैं। अभी क्या करें? अभी सरकार को निवेदन है तो कुछ तो सहायता करे। ने बोला भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेहरबानी करो, इधर ऐसे नहीं करो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैंने बोला भाई, उन्होंने बोला भाई तुम आए क्यों इधर? अरे भाई क्यों आए, हमने आगे एहसास करा है यहाँ, तो कि नहीं इधर से चले जाओ, चले जाओ वापस। हमें तो बोले नहीं, बस उन्होंने तोड़ने नहीं लगे, तोड़ते तोड़ते वहाँ गए, वहाँ जाकर बच्चों को फेंका, बच्चों ने फेंका तो फिर तो उसको हमने बोला भाई ये तो बुरा हो रहा है अभी।